कर्म योग और निसंकल्प समाधि। निसंकल्पता एक ऐसा दिव्य गुण है जिसको धारण करने से मनुष्य की सभी चिंताएं मिट जाती हैं। और यही बहुत मुश्किल होता है कि संकल्प ही न चले मन में। इस गुण द्वारा मनुष्य को सच्ची शांति मिलती है। उसकी बुद्धि व्यर्थ चेष्टाओं तथा मिथ्या विचारों से रिक्त होकर योग का आनंद अनुभव करने में लग जाती है। निसंकल्पता का अर्थ जड़ वस्तु की भांति संकल्प शून्य अचेतन होना नहीं, बल्कि निसंकल्पता के 5 मुख्य जीवन उपयोगी अर्थ हैं, जिन्हें अपनाने से मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए भी योगी जीवन का आनंद पाता है और देव पद का अधिकारी हो जाता है। इसमें से पहला है बीते हुए वृतांत के बारे में निसंकल्पता, जो बीत गया। निसंकल्पता का गुण धारण करने का एक भवार तो यह है कि कर्म करने के बाद उसका जो परिणाम निकलता है उसके विषय में मनुष्य को अधिक संकल्प नहीं चलाने चाहिए। उसे किसी वृत्तांत अथवा घटना को बारंबार चिंतन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक मनुष्य ने अपने घर के मेज पर पड़ी हुई अपनी घड़ी को उठाया, परंतु उठाते समय वह घड़ी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई नीचे गिर गई और टूट गई। और वह सोचने लगा, हाय यह क्या हो गया, पता नहीं किस मनहूस ने यहाँ घड़ी रख दी थी। क्या ही अच्छा होता कि मैं इस समय इस घड़ी को हाथ ही ना लगाता, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। पता नहीं मेरे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घटती है। इस प्रकार के व्यर्थ संकल्प करने वाला मनुष्य निसंकल्प नहीं माना जाता। निसंकल्प अवस्था वाला मनुष्य तो यह सोचता है कि जो होना था सो हो गया, पछताने का कोई लाभ नहीं। भविष्य में मुझे सावधानी बरतनी चाहिए और जब भी संभव हो मुझे इस घड़ी को ठीक करा लेना चाहिए। बस इतना मात्र सोचकर वह इस बार बार इस घटना का चिंतन नहीं करता, बल्कि शांत चित्त हो जाता है। वह घटना को एक होनी अथवा नियति मानकर शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता है और अपना समय तथा शक्ति व्यर्थ संकल्पों में नहीं गवाता। एक एक बार एक इंसान ऐसा हमारे आसपास था जो ऐसा ही सोचता था कि जो होना है वो हो रहा है, उस पे कुछ सोचना नहीं, हो गया, फुल स्टॉप। और बाबा भी अभी ये सिखाते हैं, 3 बिंदु, मैं बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु, फुल स्टॉप। वह जानता है संसार की सभी स्थूल वस्तुएं विनाशी होती हैं। उनके अनायास नाश अथवा हार से मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की खुशी अथवा शांति इन वस्तुओं से अधिक मूल्यवान है, या फिर और भी चीजों से, घटनाओं से भी। वस्तुओं को गवा गवा बैठने के साथ अपने ही संकल्पों से अपनी खुशी को गवा देना, गोया अपनी कब्र खुद बनाकर जिंदा ही उसमें दाखिल होना है। परंतु योगाभ्यास के लिए तो हर हाल में संतुष्ट, मुदित, खुश अथवा निसंकल्प रहना जरूरी है। इसी प्रकार मान लीजिए एक मनुष्य बस में जा रहा था, वहां भीड़ में किसी ने उसकी जेब काट ली। बाद में जेब को संभालने पर उसे मालूम हुआ कि उसकी कोई जेब काट गया है। अब यदि वह व्यक्ति व्यथित तो उठता है, स्वयं को कोसता है, दूसरे से झगड़ता है, इस प्रकार सोचता है कि आज तो मैं घर से बाहर ही न जाता तो ठीक होता। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ यह दुर्घटना घटी। पता नहीं कौन सी मुसीबत मुझे इन बस में ले आई। मैंने आज जेब में इतने पैसे डाले ही क्यों? क्या जेब कतरे को इन सब आदमियों में मेरे सिवा कोई दिखाई नहीं दिया? इस प्रकार का चिंतन करने वाले मनुष्य को निसंकल्प नहीं कहेंगे, बल्कि उसे चंचल स्वभाव वाला अथवा विक्षिप्त चित्त वाला मानेंगे। इसके बजाय यदि अब जेब कतरे को पकड़ने का कोई उपाय हो सकता है तो ठीक, वरना मनुष्य की यह सोचकर तुरंत शांत हो जाना चाहिए, जो होना था सो हो गया, अब आगे के लिए मैं सावधानी बरतूंगा। ऐसे ही मनुष्य को हम निसंकल्प मानेंगे। ऐसी निसंकल्पता ही योग में सहायक होती है। इसी प्रकार मान लीजिए कि कोई मनुष्य घर से निकलकर जब बस स्टैंड के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बस में वह जाना चाहता था, वह बस तो आधा मिनट पहले ही उस स्टैंड से रवाना हो गई थी और सामने ही जाते हुए दिखाई दे रही थी। वह मन में सोचने लगा, हाय मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ, बस वाला भी कैसा निकम्मा आदमी है, आज वह बस को जल्दी ही ले गया। मुसीबत ही मुसीबत है, जो होता है सब उल्टा ही होता है। अगर मैं घर से 2 मिनट पहले निकलता तो बस मिल ही जाती, परंतु अब तो बस चली गई। इस तरह बीती को बिसारने के बजाय जो व्यक्ति व्यर्थ संकल्प चलाता है, वो गया स्वयं को जिंदा चिता पर जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है।
अतः स्वयं को बीती हुई बात पर खरा न करके स्वयं को उससे अलग और साक्षी मानना ही गोया निष्कलता का गुण धारण करना। अनादि संकल्प से बनी हुई सृष्टि में अगर किसी वृत्तांत के कारण असमंजस में पड़कर कोई मनुष्य आत्मा यह संकल्प उठाती कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा न होकर वैसा होना चाहिए था, तो मानो कि वह अनादि संकल्प की सृष्टि पर स्थित न रहकर जो आत्मा अपने संकल्प की सृष्टि रचती है, अर्थात ऐसा क्यों हुआ कि एक सृष्टि रच गई, वैसा होना चाहिए था, इस प्रकार का संशयात्मक संकल्प अथवा व्यर्थ चेष्टा उत्पन्न करती है, तो मानो कि वह अपने लिए कर्म बंधन जुटाती है। कुछ भी हम संकल्प कर रहे हैं ना, वो हमारा कर्म बंधन बन रहा है। किसी ने कोई कुछ आकर बोलकर चला गया, अच्छा कोई भी बात थी, छोटी या बड़ी बात, उस पे हम सोच लिए, वो मेरा कर्म बंधन उस आत्मा से जुड़ रहा है। फिर वो आगे फिर से आएगा, एक का 10 बनकर आएगा। तो यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, जो हुआ सो हुआ, तुरंत बिंदु, नहीं तो हिसाब किताब बनना शुरू। तो वो अपने लिए कर्म जुटाती है अथवा कर्मों का हिसाब किताब बनाना शुरू करती है। ऐसी मनुष्य आत्मा का योग नहीं लग सकता और वह शांति तथा आनंद प्राप्त नहीं कर सकती। गृहस्थी मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं तो प्राय आएंगी ही, अतः उसे अपने मन में ऐसे तूफान नहीं आने देनी चाहिए, बल्कि मन को निसंकल्प की स्थिति में रखना चाहिए, तभी उसका योग एक प्रभु से टिक लग सकेगा। दूसरा, भविष्य के बारे में व्यर्थ संकल्प न करना। निसंकल्पता का दूसरा भावार्थ यह है कि मनुष्य कर्म करते हुए भविष्य के लिए फालतू योग चिंतन न करे। उदाहरण के तौर पर यह न सोचे कि हाय, अब मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ पता नहीं वह होगा कि नहीं होगा, अमुक व्यक्ति मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, यदि वह नहीं मानेगा तो मेरा जाना ही व्यर्थ हो जाएगा। परिणाम से पहले इस प्रकार के व्यर्थ संकल्प करना गोया स्वयं को असमंजस या दुविधा में डालना और निर्बल बनाना, निराशा का गड्ढा खोदकर उसमें कूदना है। यानी कि जैसे हम भी अगर सोच रहे हैं कि पता नहीं ये आत्मा उठेगी कि नहीं उठेगी, पता नहीं वो टाइम पे स्कूल जा सकेगी कि नहीं जा सकेगी, पता नहीं उसका कैब कहीं छूट ना गया, ये तो व्यर्थ संकल्प हो गया ना। प्रेजेंट में रहकर साक्षी होकर उठाना और कर्म करना विदाउट क्रिएटिंग एनी वेस्ट संकल्प, न भविष्य का न पास्ट का। फिर इससे पास्ट भी हम क्रिएट करते हैं, अगर वो रात में सोया होता टाइम पे तो ठीक से उठ गया होता, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम लोग कितना हर एक कार्य के लिए संकल्प क्रिएट कर देते हैं ना। तो परिणाम से पहले ही इस प्रकार के व्यर्थ संकल्प करना गोया स्वयं को असंभव या दुविधा में डालना, निर्बल बनाना और निराशा गड्ढा खोदकर उसमें कूदना है। इसके बजाय तो जो व्यक्ति किसी शुभ कार्य को अपना कर्तव्य समझकर उसे करने लग जाता है और अनागत तथा भविष्य का व्यर्थ चिंतन नहीं करता, अथवा स्वयं ही अपने सामने हवा लाकर स्वयं को नहीं डराता, वही निसंकल्प है। वह मनुष्य असफलता में भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह तो कर्म को अविनाशी जानकर अथवा अपने कर्तव्य को मीठा मानकर श्रेष्ठ कर्म के अंत को श्रेष्ठ समझता है और उसे करने में खुशी मानता है। दूसरी युक्ति बाबा क्या बताते हैं कि ट्रस्टी होकर करो। तो ट्रस्टी होकर करेंगे तो क्या होगा, कर्म का इफेक्ट नहीं आएगा, डर नहीं लगेगा, चलो भगवान है उसका कर्म है, होना ही है। ऐसा बाबा कहते हैं ना कि संकल्प करो ये कार्य होना ही है, हुआ ही पराये भगवान का कार्य है। तो उसमें संकल्प नहीं आएंगे होगा कि नहीं होगा, क्या होगा आगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे परीक्षा कितनी आएगी, पास होंगे कि नहीं होंगे। तो इसी प्रकार मान लीजिए कि किसी मनुष्य के पुत्र को दफ्तर से लौटने में 1 घंटा देर हो गई और सोचने लगा मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि आज उसके साथ दुर्घटना हो गई होगी। वह सड़क पार कर रहा होगा कि उधर से सरकारी बस गुजरी होगी और वो उसके नीचे आ गया होगा। फिर लोग उसे उठाकर अस्पताल ले गए होंगे, वो किसी अस्पताल में बेहोश पड़ा होगा, पता नहीं वह किस अस्पताल में होगा, या वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। शायद वह सड़क पर ही हो पड़ा हो, या किसी ने उसे वहां से इस डर के मारे उठाया ही ना कि पुलिस हमको भी पकड़ लेगी, कहेगी आपने इसको मारा। हाय, बस के ड्राइवर भी अंधे होकर बस चलाते हैं, उनका अपना बच्चा मरे तो उनको मालूम हो कि बच्चे की मृत्यु कितनी दुखदायक होती है। पहले जब बसें नहीं होती तो वह जमाना कितना अच्छा था। इस प्रकार संकल्प उत्पन्न करके वह रोता है और मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेता है, संबंधियों के पास सूचना भेज देता है, मालूम होता है कि मेरा मुख पुत्र आज दुर्घटना से मर गया।
तो स्पष्ट है कि इस प्रकार का चिंतन करना गोया मकड़ी की तरह अपने मुंह से जाला निकालकर स्वयं ही उसमें फंस जाना है। यह तो स्वयं को दुखित करने के लिए चिंता की ज्वाला जलाकर उस पर व्यर्थ संकल्पों का तेल छिड़कना है। हमेशा मनुष्य को भला ही सोचना चाहिए और शांत रहना चाहिए। दुर्घटना घटी या नहीं घटी इसका पता ही ना हो, और मनुष्य उसके लिए घर में दूसरों के हृदय की गति को रोकने जैसी स्थिति पैदा कर दे, तो मन की विक्षिप्तता, उग्रता, उच्छृंखलता अथवा अनियंत्रितता है ना। जैसे अभी कोई किसी आत्मा का इलाज ही चल रहा है और घर में रोना धोना शुरू, हाय, ऐसे जैसे मर ही गया वो आत्मा, तो कैसा भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाता है। और फिर उससे क्या वाइब्रेशन जाता है। तो जैसे बेलगाम घोड़ा आखिर अपने सवार के लिए संकट पैदा करता है, वैसे ही बेलगाम मन भी मनुष्य की तीव्र गति से दुख के संकटमय मार्ग से मृत्यु की खाई में ले जाता है। जैसे कोई किसी को का फोन नहीं लगा या कोई फोन नहीं उठाया तो हम बेचैन, अ- अनेक उलझन मन में, सवाल मन में, क्या हो गया होगा, क्या नहीं हो, ये सब क्या है, व्यर्थ संकल्प। ऐसी वृत्ति बनाए रखने से भला योग कैसे लग सकता है। योगाभ्यास करने वाले मनुष्य को तो एकाग्र रहना चाहिए, करना होता है, और व्यर्थ संकल्पों को रोकना होता है। अतः योग समाधि की इच्छा वाले को चाहिए कि वह निसंकल्प समाधि में रहे, अर्थात हर एक परिस्थिति में व्यर्थ संकल्पों विकल्पों को छोड़े। जो है बस है और अच्छा होगा। निसंकल्प मनुष्य वह है जो पहले सारी स्थिति का सर्वेक्षण करता है, निश्चिंत रीति से वास्तविकता को जानने का यत्न करता है। वह संसार सागर की लहरों में बह नहीं जाता, बल्कि साक्षी होकर इस विराट नाटक को देखता है। वह समझता है जो कुछ भी हो रहा है वह इस विराट नाटक का एक अनादि नाटकीय योजना के अनुसार ही हो रहा है। वह कर्म विधान के अनुसार ठीक ही हो रहा है, भावी अटल है। इसलिए मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने से जो ठीक हो सके उसे उसे ही शांति तथा संतोष पूर्वक करना चाहिए। स्पष्ट है कि निसंकल्पता के गुण को धारण करने में ही मनुष्य को शांति मिल सकती है, वरना तो मनुष्य का मन क्षण क्षण के बाद कोई दूसरा दूसरा ही दुख का कारण ढूंढकर स्वयं को व्यथा और शोक से पीड़ित करता रहेगा। चित्त की शांत भूमिका में ही योग का अभ्यास किया जा सकता है। तीसरा, अवकाश के समय स्वरूप निष्ठ होना। निसंकल्पता का तीसरा भावार्थ यह है कि जब मनुष्य कार्य व्यवहार से अवकाश प्राप्त करे तो कछुए की तरह कर्मेंद्रिया समेटकर सांसारिक व्यवहारिक संकल्पों को छोड़कर स्वरूप निष्ठ हो जाए। मैं आत्मा भ्रुकुटी की कुटिया में बैठी तपस्वी हूँ, सूरजमुखी समान ज्ञान सूर्य को निहार रही हूँ। बस इस बात को सभी लोग मानते हैं कि हम आत्मा को मूल स्वरूप तो है ही निसंकल्पता। मूल स्वरूप क्या, आत्मा परम धाम में निसंकल्प रहती है। जब आत्मा मुक्ति की अवस्था में होती है तो निसंकल्प और शांत होती है। फिर जब आत्मा मुक्ति धाम अथवा ब्रह्मलोक से उतरकर इस कर्म क्षेत्र पर आती है और शरीर का आधार लेती है, तब वह पहले केवल शुद्ध ही संकल्प उत्पन्न करती है। जो उसकी शुद्ध उसकी जो वृत्ति है, जो उसके शुद्ध गुण है, जैसे पवित्रता, शक्ति, प्रेम, आनंद, शांति, इसी के संकल्प पैदा करती है। अतः अब जबकि पहले मुक्ति धाम में लौटना हमारा लक्ष्य है, तो हमें निराकारी, निर्विकारी और निसंकल्प अवस्था में स्थित होने का अभ्यास करना चाहिए। अब निसंकल्पता हमारा मुख्य गुण होना चाहिए। पहले हम जानते थे कि व्यर्थ नहीं चलाना है, लेकिन व्यर्थ नहीं चलाकर करना क्या है, तो उसके बदले हमको ऐसे जो हमारे अनादि गुण है उसके संकल्प लाने हैं। और उस वही स्थिति जो है हमारी निसंकल्प स्थिति है। पहले निसंकल्पता को धारण करके पीछे ही हम शुद्ध संकल्प में उतरना चाहिए। अतः संकल्पता का भावार्थ यह है, यह मनुष्य स्वरूप स्थिति में भावार्थ अथवा निराकारी, निर्विकारी, निसंकल्प परम पिता परमात्मा की स्मृति के लिए, पुरुषार्थ के लिए बैठता है, तो उस समय उसे इधर उधर के या आगे पीछे के संकल्प उत्पन्न नहीं होने चाहिए कि कल दुकान पर जाकर मैं अमुक धंधा करूंगा, अथवा दफ्तर में जाकर अमुक फाइल देखूंगा, अथवा मैं अमुक व्यक्ति से मुझसे ठीक व्यवहार नहीं करता, आदि आदि। जबकि हमारा मूल स्वरूप ही है निसंकल्प और निराकारी, निसंग, असंग, और उसमें ही टिकने का कार्य अभी हम कर रहे हैं। तो साकारी अथवा शरीर संबंधी संकल्प उत्पन्न होने ही नहीं चाहिए, बल्कि सांसारिक संकल्पों से निवृत्त निसंकल्प होकर परम पिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होना चाहिए। बस ज्योति स्वरूप परमात्मा की स्मृति में एक टिक स्थिति ही तो योग है। और यही जब हम मिटाएंगे ना,
निसंकल्पता की स्थिति को जिस दिन हमने धारण कर लिया ना, सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। चौथा, कर्म करते हुए परमार्थ चिंतन, ज्ञान मंथन अथवा ईश्वरीय स्मृति। अब जब हम कर्म कर रहे हैं तब हम क्या करें? पूर्व पृष्ठों में निसंकल्पता के गुण के तीन पहलुओं का हम विवेचन कराएं। एक तो कि कर्म करने के बाद जब परिणाम सामने आता है तो उस समय निसंकल्प अवस्था या सहज समाधि वाले मनुष्यों के क्या लक्षण होते हैं। दूसरा यह कि कर्म प्रारंभ करते समय निसंकल्पता का गुण धारण करने का क्या भाव है। और तीसरा यह कि जब हम कर्म से हम फारिग हैं तो निसंकल्पता की पराकाष्ठा में अथवा निसंकल्प समाधि में स्थित होने का क्या अर्थ है। अब हमें यह स्पष्ट करना है कि जब कोई मनुष्य ऐसा कार्य कर रहा हो जिसमें उसकी बुद्धि को पूरी तरह लगाने की आवश्यकता ना हो तो उस कर्म को करते हुए भी अन्य अन्यान्य सांसारिक संकल्पों को उत्पन्न न करके ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव संबंध आदि की स्मृति में रहना ही निसंकल्पता है। जैसे हम कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता है, उसमें बुद्धि की इतनी यूज नहीं होती है, तो उस वक्त हमको ईश्वर का याद या किसी ज्ञान का पॉइंट का मनन चिंतन करना चाहिए। यही मेहनत है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई स्त्री बर्तन साफ कर रही है। इस कार्य को करते हुए यदि वह मन में सोच रही है, देखो तो सही मेरे बच्चे कितने खराब है, मेरी तो एक नहीं मानते, मेरा पति भी इन्हें कुछ नहीं कहता, यह कैसी विकट समस्या है। ओह, मैं तो भूल ही गई, आज तो सिनेमा जाने का प्रोग्राम बनाना था और सखियों ने भल्ले पकौड़ी की महफिल का वचन दिया था, आदि आदि। इस प्रकार मन को इधर उधर भगाना व्यर्थ में थकाना ही तो है। जबकि अभी बर्तन मांजने का ही कार्य चल रहा है, तो बच्चे स्कूल में तथा पति दफ्तर में है, तो कैसे कैसे आज सखियों के साथ महफिल का प्रोग्राम ही नहीं तो फालतू उधेड़ बुन से क्या लाभ। अतः इस सांसारिक संकल्पों के बजाय स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए बुद्धि को परमात्मा के गुणानुवाद में इस प्रकार लगाना चाहिए कि वह परमपिता तो सबके सद्गति करने वाले तथा कल्याणकारी हैं, और उनके प्रेम में तथा उनकी लगन में रहते हुए कार्य को करना गोया निसंकल्पता की अवस्था को धारण करना है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कि कोई व्यक्ति तांगे में बैठा हुआ जा रहा है। अब इस समय यदि वह सोच रहा है कि मेरा एक दोस्त जालंधर में है, उसे मिले हुए कई वर्ष हो गए, अब तो मेरे भाई का बच्चा काफी बड़ा हो गया, परसों तो हमें तनख्वाह भी मिल जाएगी, मेरा अफसर भी अजीब आदमी, ये सरकार भी निकम्मी है, क्या अच्छा होता मैं इंजीनियरिंग पढ़ लेता। इस प्रकार इधर उधर के संकल्प करना गोया समय को व्यर्थ गंवाना ही तो है। ऐसे ऐसे समय पर मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि को परमार्थ में अथवा सत्संग में लगाए, अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित करें। अन्य अन्य संकल्प न करके ईश्वरीय स्मृति में मन को टिकाना ही निसंकल्प अवस्था को धारण करना अथवा निसंकल्प समाधि में टिकना है। और लास्ट, न्यारापन ही निसंकल्पता है। निसंकल्पता का एक भावार्थ यह भी है कि मनुष्य न्यारा होकर है। उदाहरण तौर पर मान लीजिए कि किसी का पुत्र विद्या अध्ययन के लिए ठीक तरह से परिश्रम नहीं करता और वह परीक्षा में असफल घोषित हुआ है। यह जानकर अब वह मनुष्य रात दिन इसी चिंता में रहता है, इसका क्या होगा, इसने तो मुझे बड़ा परेशान कर दिया, यह तो पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा होता, इसको तो मैं खूब पिटूंगा, आदि आदि। स्पष्ट है कि इस प्रकार की चिंता और क्रोध द्वारा अपना भी स्वास्थ्य बिगाड़ना तथा घर के वायुमंडल को भी अशांत करना और अपने स्वभाव को चिड़चिड़ा, उदास और उद्विग्न बना लेना गोया अपने ही पाव पर स्वयं कुल्हाड़ मारना है। निसंकल्प मनुष्य समझता है कि हर एक आत्मा के संस्कार, कर्म और भाग्य आदि अपने अपने हैं, इसलिए यदि वह बच्चा मेरे कहने के बावजूद भी विद्या प्राप्ति की ओर ध्यान नहीं देता है तो मैं और कर ही क्या सकता हूँ, इसके कर्म इसके साथ हैं। मैं व्यर्थ में निज आत्मा को पीड़ित क्यों करूं? मेरा कर्तव्य है इसे विद्या प्राप्ति आदि के लिए सुविधाएं देना तथा विद्या के महत्व पर इसे समझाना। फिर यदि किन्हीं पूर्व कर्मों के प्रभाव के कारण ये मेरी बात इसकी समझ में नहीं बैठती तो इसका ऐसा ही नसीब, ऐसा ही भाग्य होगा। इसमें चिंता करके अपना जीवन को बिगाड़ना तो गलती है। इस प्रकार वह संबंधियों, देशवासियों तथा समाज के प्रति हित भाव से कर्तव्य तो निभाता है, परंतु यह सब करने के बाद निश्चिंत और निसंकल्प हो जाता है। इस युक्ति के फलस्वरूप उसके जीवन में सुख शांति की बेल लहराती रहती है। वह कभी भी शोक, चिंता तथा अशांति का शिकार नहीं होता, बल्कि सहज समाधि में रहता है। जो मनुष्य इस प्रकार न्यारा या निसंकल्प नहीं रहता है, वह पर चिंतन करता है, प्रभु चिंतन नहीं करता,
वह ईश्वर को याद न करके मनुष्य को याद करता है और वह निसंकल्प समाधि के परम सुख से वंचित रहता है। निसंकल्प समाधि से होने वाला सुख ऐसा सुख है जिसके सामने संसार के अपार खजाने भी तुच्छ है। इससे मनुष्य को एक ऐसे अद्भुत आंतरिक सुखद अथवा आनंद का अनुभव होता है जो कि अवर्णनीय है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।